नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति के ऊपर। 5 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में चुनाव में जिस प्रकार से रिजल्ट आए, उन रिजल्ट से बीजेपी अपने आप को और ज़्यादा अच्छा साबित कर चुकी है, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर बीजेपी ने बहुमत से सरकार बनाई है। उसका कितना असर, क्योंकि अब आने वाले समय में अंदर लोकसभा चुनाव भी होने हैं और साथ ही हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब किस प्रकार से आगे चलेगी, या फिर कांग्रेस जो है वो अपना दम दिखाएगी। हालांकि वो भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि हरियाणा पर उसका कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय मल्होत्रा जी, जो कि दैनिक ट्रिब्यून से हैं, भिवानी से, काफ़ी लंबा जो है उनका अनुभव है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से हरियाणा में भी चुनाव आने हैं और साथ ही अब लोकसभा भी आना है, जिस प्रकार से 3 राज्यों के अंदर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है, क्या मानते हैं सर, किस प्रकार से असर रहने वाला है? निस्संदेह बीजेपी के हौसले काफ़ी बुलंद हैं इन चुनावों के बाद। और जो पांच स्टेट्स के जो परिणाम आए हैं, जबकि 2 स्टेट्स में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, 3 में बीजेपी ने खासतौर पे जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स थे, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तीनों में बीजेपी ने अच्छा किया है। उससे को लेके काफ़ी उनके हौसले बुलंद हैं। परंतु जहाँ तक हरियाणा का प्रश्न है, अब की बार हरियाणा में मेरे को लगता है कि चुनाव के मुकाबले काफ़ी नज़दीकी रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पार्टी कोई एक पार्टी एकदम से स्वीप कर जाएगी। हरियाणा में ऐसे हालात नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो 10 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है वो भी काम करेगी। कांग्रेस भी पहले के मुकाबले यहाँ पर उन्होंने अपने जो जनसंपर्क है या उनका जो मनोवैज्ञानिक उनका हौसला है, जिस प्रकार से वो बढ़ा हुआ है, वो बीजेपी के जो नेगेटिव मुद्दे हैं उनको उठा भी रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में इस चुनाव को कोई हल्के में नहीं ले सकता, ना तो बीजेपी हल्के में ले सकती, ना कांग्रेस हल्के में ले सकती इसको। अगर बीजेपी इन ये सोच के कि 3 स्टेट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और वो उन चुनावों को अगर उन्होंने हल्के में ले लिया, तो चुकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं हरियाणा के अंदर। 2019 के अंदर जब जब देश में लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी 300 प्लस सीटों पे रही, और उसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी 40 सीटों से ज़्यादा नहीं कर पाई, और उनमें भी 4-5 सीटें तो ऐसी थी जिनका मार्जिन 1000 से भी नीचे का था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए केकवाक नहीं है ये चुनाव। और अब ये सारा दारोमदार रह जाएगा कि दोनों पार्टियां किस प्रकार के कैंडिडेट मैदान में उतारती हैं। अगर एक पार्टी ने भी ये सोच लिया कि ये मेरी बपौती है या मैं आराम से चुनाव जीत जाऊंगा, तो उसको ये मुश्किल में पड़ जाएंगे वो लोग। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि एडवांटेज बीजेपी के साथ है, क्योंकि 3 स्टेट्स जो हिंदी भाषी इलाके हैं उसको समर्थन है। वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है उसको लेके वो लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं। परंतु कांग्रेस का ही मानना है, मेरे को लगता है कि जब 40 सीटों से वो बीजेपी को तक रोक सकते हैं, तो आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि वो ज़्यादा सीटों पर रोकेंगे। तो दोनों पार्टियां क्या स्ट्रेटेजी बनाती हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सर, जैसे और भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, क्या लगता है इस बार जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव लड़ने वाली है? हालांकि जिस प्रकार से लग रहा है कि बीजेपी शायद अलग लड़ेगी, क्योंकि उन्हें रास नहीं आ रहा गठबंधन, क्योंकि राजस्थान में भी जो है अलग अलग चुनाव लड़े हैं। क्या स्थिति बन सकती है, क्या मानते हैं आप? देखो, जेजेपी का सहारे से सरकार बनी, और ये बीजेपी के लीडर खुले में कह रहे हैं भाई हमने बीजेपी का, हमारा गठबंधन है सिर्फ सत्ता प्राप्ति तक हरियाणा में, हमारा कोई वोट को लेके गठबंधन नहीं है। और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं, लगता है कि भाई हमारा आगे हम गठजोड़ में चुनाव लड़ें, क्योंकि जो वोट विशेष जिस पर भी जज्बा क्लेम करती है या वोट लड़ती है, इलेक्शन लड़ती है, वो वोट विशेष दिखाई देता है कि जेजेपी से छिटक रहा है। तो ऐसे में अब ये बीजेपी सर्वे भी करवा रही है और बड़ी बारीकी से इस पे नज़र रखे हुए है। भाई अलग से लड़ें
इकट्ठे लड़ें या एक फ्रेंडली मैच के रूप में लड़ें, ताकि कई बार क्या होता है कि आप अलग तो लड़ रहे हो और दूसरी पार्टी को ये शो करने का प्रयास करते हो जनता को भी हम अलग लड़ रहे हैं, ताकि वोटों को बिखराव किया जा सके, जैसा राजस्थान में दिखाई दे रहा था। परंतु हरियाणा की जनता बहुत समझदार है इस मामले में, वो मेरे को लगता नहीं इस बातों में आएगी, और बीजेपी भी इस चीज़ को समझ रही है कहीं ना कहीं भी। हरियाणा की जो वोटर है वो अपने वोट की कीमत भी वसूलता है और समझदार है दूसरे जैसे राजस्थान और या अन्य स्टेट्स के मुकाबले, तो उसको विफूल करना आसान नहीं है। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी अब की बार जेजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, अलग ही लड़ने के प्रयास करेंगे, क्योंकि बीजेपी के अलग मुद्दे हैं, उनके अलग मुद्दे हैं। सर बात की जाए कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस भी हाल ही में जिस प्रकार से बढ़ भी रही है आगे, लगातार जो है प्रदर्शन भी उसने किए थे, और फिलहाल जिस प्रकार से रैलियों का दौर भी जो है शुरू हो चुका है। किरण चौधरी ने भी भिवानी के अंदर महिला सम्मेलन किया था। क्या लगता है कांग्रेस जो है किस प्रकार से बढ़त जो है चुनावी, क्योंकि समय भी आ चुका है, किस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी? दूसरा, लोकसभा की बात की जाए, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, क्योंकि अलग अलग जो अंतर्कलह जो है कांग्रेस की वो भी दिखाई दे रही है, क्योंकि हुड्डा ग्रुप जो है वो अलग से चल रहा है, यहाँ तक कि जो शैलजा किरण और रणदीप सुरजेवाला जो ग्रुप है वो अलग चल रहा है। तो लोकसभा में भी, क्योंकि अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की अगर बात की जाए तो काफ़ी मुश्किलें जो है दोनों गुटों के लिए भी साबित हो सकती है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि गुटबाजी पार्टी को ख़राब करती है, परंतु अगर पूर्व का इतिहास उठा के देखा जाए तो कांग्रेस को गुटबाजी ने फ़ायदा दिया। आप 2019 का चुनाव लो, आप जब कांग्रेस सत्ता में आई थी 2004-05 में, तब का इतिहास लो 2000, क्योंकि कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी रहती है, अलग अलग लीडर्स को अलग अलग वेट देती है, ताकि वो अपने अपने इलाके में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। कांग्रेस ने जब जब एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया तो कांग्रेस वहाँ चुनाव हारी है। इसका एग्जाम्पल आपका मध्य प्रदेश है, आपने कमलनाथ जी को चौधरी बना दिया, आपने बघेल जी को बना दिया, आपने गहलोत जी को इधर चौधरी बना दिया, तो तीनों जगह कांग्रेस हारी है। जब हरियाणा के अंदर 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे, आप इतिहास उठा के देखो, तो उस समय कांग्रेस में इतनी गुटबाजी थी, भजनलाल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट, और इधर से नई नई हरियाणा विकास पार्टी भी शामिल हुई थी। तो इन सभी ने वीरेंद्र सिंह जी भी उस टाइम कांग्रेस में होते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। इन चारों ने अपने अपने इलाके में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रखा था, और उसका परिणाम ये हुआ था कांग्रेस 50+ सीटें ले गई, 60 सीटों के आसपास जा पहुंची कांग्रेस। और फिर 2009 में भी गुटबाजी बहुत ज़्यादा थी, तब भी सत्ता में पहुंच गई कांग्रेस। अब जो 2019 का चुनाव था उसमें तो ये हालत थी कि एक दूसरे के खिलाफ ओपनली बयानबाजी देते थे, तब भी 30-35 सीटें ले गई कांग्रेस। तो जो कांग्रेस का इतिहास तो ये है कि गुटबाजी ने कांग्रेस को फ़ायदा दिया है, परंतु हर चीज़ का समय तो बदलता है। गुटबाजी भी अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ती है, या एक दूसरे को, जब एक पार्टी बहुत ज़्यादा संगठित होकर लड़ रही है और दूसरे में बिल्कुल ही प्योरली आप बिखेर रहे हो, तो लोगों को ये लगेगा कि ये विकल्प नहीं बन सकते, तो ऐसे में ज़्यादा गुटबाजी नुकसान भी कर सकती है। तो कांग्रेस भी, मेरे को लगता है कि 3 स्टेट्स हारने के बाद अब गंभीर मंथन के दौर में है भी, हम हरियाणा के लीडर्स को किस ढंग से मैदान में उतारें कि चुनाव के में सार्थक परिणाम आ सकें। रही बात भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की, बड़ा इम्पोर्टेंट संसदीय क्षेत्र है, यहाँ चौधरी बंसीलाल यहाँ लंबा चौड़ा उनका इलाका रहा है, उधर हीरवाल में राव वीरेंद्र सिंह जी का रहा है। तो अब ये बदले हालात में दोनों हल्के मिला के, महेंद्रगढ़ और भिवानी को मिला के संसदीय क्षेत्र बना है, तो कांग्रेस को यहाँ बड़ा सोच समझ कर टिकट देनी पड़ेगी। इसके लिए उनको एक व्यक्ति विशेष को, अगर किसी गुट को नहीं आगे कर सकते हो, उनको पहले तो दोनों गुटों को बिठाना पड़ेगा और सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी कि हम इस आदमी को चुनाव में उतारें, तब जाके कांग्रेस की नैया पार होगी। और अगर दोनों गुट इसी तरह बुरी तरह लड़ते रहेंगे सड़कों पे आके, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी कांग्रेस की। मतलब कहीं ना कहीं सर अंतर्कलह जो है उनका बढ़ ही रहा है कांग्रेस का, अगर बात की जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदयवान भी जिस प्रकार से अब उनका कहना है कि अब वो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर,
क्या लगता है इन दोनों का जो है हर विधानसभा क्षेत्र में घूमना कोई फ़ायदा दिलवा सकता है कांग्रेस को? देखो, ये तो अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता। कांग्रेस के चाहे SRK ग्रुप के लोग हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के लोग हैं, इनको सारी स्टेट में घूमना चाहिए। सर, बीजेपी की अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मान रही, जिस प्रकार से प्रदेशाध्यक्ष का भी जो है उन्होंने नया नया बदलाव भी किया है। पहले जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जी हुआ करते थे, जाट नेता थे, अब जिस प्रकार से जो प्रदेशाध्यक्ष चेंज हुआ है, क्या मानते हैं सर उनको कितना फ़ायदा जो है वो जो है सैनी जो बने हैं उससे मिल पाएगा सर? देखो, उससे देखो कोई बहुत ज़्यादा अलग से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव प्रदेशाध्यक्ष के नाम पे नहीं लड़ा जाता। चुनाव हरियाणा में भी, जैसे पूरे और स्टेट्स में भी, मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है। और हरियाणा की जो सरकार की कार्यप्रणाली है उस पर भी लोगों की नज़र रहती है। तो मेरे को नहीं लगता कि अध्यक्ष बदलने से, ना बदलने से कोई लंबा चौड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली से लोग संतुष्ट रहेंगे तो लोग वोट देंगे। रही बात जात पात की, जाट गैर जाट की, ये मुद्दे नो डाउट हावी हैं, परंतु ये उतने हावी नहीं है जितने 2019 या 2014 में थे। क्या माना जा सकता है सर, कंक्लूजन अगर निकाला जाए कांग्रेस और बीजेपी में से, किस प्रकार की इन दोनों को जो है मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि वो सत्ता प्राप्त कर सकें? हालांकि बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है, उनका कहना है कि शायद सत्ता जो है उनको मिलेगी ही मिलेगी। हालांकि अभी फ़िलहाल जो कांग्रेस है वो अभी डाउन दिखाई दे रही है, डाउनफॉल उनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीन तीन राज्य जो बड़े राज्य थे, हिंदी भाषी राज्य थे, उसके अंदर कांग्रेस हारी है। किस तरह की मेहनत उनको करनी पड़ेगी ताकि जो है वो देखो, साइकोलॉजिकली ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि आप ये महीने 2 महीने में लोगों का बुखार उतर जाता है साइकोलॉजिकल। तो और मेरा ये मानना है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंकेंगी अपनी। और अब चुनाव सिर्फ ताकत का नहीं है, दिमाग का भी चुनाव है। कौन कितने दिमाग से, कितने मनोवैज्ञानिक दबाव से चुनाव लड़ता है, इस पे स्ट्रेटेजी पे बहुत डिपेंड करेगा। जो भी अगर कोई ये सोच के आज बैठ जाता है कि मैं तो जीत रहा हूँ, तो वो मुगालते में ना रहे और बड़े विपरीत रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो परिणाम सार्थक लाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी और दोनों यहाँ एक कड़े मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कड़ा मुकाबला जो है वो होने वाला है आने वाले समय के अंदर, जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। हालांकि इस प्रकार के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे भी हो सकते हैं, जिस प्रकार से बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं सर वो भी कह चुके हैं कि वो इकट्ठा चुनाव जो है वो भी करवा सकते हैं। क्या लगता है सर, अगर इकट्ठा चुनाव हुआ तो क्या स्थिति रहने वाली है? और अलग अलग चुनाव अगर लड़ते हैं बीजेपी तो फिर क्या लगता है सर, क्या होने वाला है? देखो, इसमें कोई शक नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं। और हरियाणा की जो लीडरशिप है वो तो चाहती है जहाँ तक उनकी बातों से लग रहा है कि हरियाणा की जो बीजेपी लीडरशिप है वो मोदी जी की नैया में बैठ के तैरना चाहती है। अब ये मोदी जी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी नाव में उनको अभी बिठाते हैं या नहीं बिठाते हैं। तो जो बीजेपी हाईकमान है वो बड़ी गंभीरता से इस बात में मंथन कर रहा है कि इनको अपनी नैया में अभी बिठाना है या नहीं बिठाना, क्योंकि हर चीज़ देखी जाती है। स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी कहीं उनके लिए भार ना बन जाए, और वो इस चीज़ का एनालाइज कर रहे हैं। अगर एनालाइज में ये फैसला हो जाता है भी ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो लोग फिर फैसला लेंगे। और ये सारा फैसला भारतीय जनता पार्टी हाई कमान पे डिपेंड करेगा कि वो चुनाव इकट्ठे लड़वाते हैं या नहीं लड़वाते। हाँ, निसंदेह हरियाणा सरकार जरूर चाहती है चुनाव लड़वाना, उनकी बातों से लगता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और जिस प्रकार से कंक्लूजन जो है वो निकाला जा रहा था कि हरियाणा में क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले समय के अंदर, जिस प्रकार से चर्चा की जा रही है कि जिस प्रकार से तीन हिंदी भाषी राज्य हैं उसके अंदर बीजेपी जो है वो आगे रही है, तो आने वाले समय के अंदर क्या स्थिति रह सकती है? हालांकि ये अभी भविष्य के गर्भ के अंदर बात है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो है चुनाव रहने वाला, लेकिन ये बात ज़रूर है कि दोनों ही पार्टियों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों का भरोसा जीतने की काफ़ी ज़रूरत है। डेली अपडेट में आप सभी लोगों का धन्यवाद।